आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल और गुरुकुल की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। गुरुकुल की पिछली क्लास में हमने जाना था क्या होता है ऑक्शन, ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग पर हमने ढेर सारी बातें की थी और हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, पिछली बार हमने शेयर ऑक्शन के बारे में ढेरों बारीकियां जानी। अब हम क्योंकि काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ऑफलाइन ट्रेडिंग के बारे में आपने बताया कि पहले कैसे ट्रेडिंग हुआ करती थी और कैसे रिंग में इतने सारे ग्रुप्स मिलकर सौदे किया करते थे और उसका एक अनुभव अलग था। लेकिन अब है डिजिटल ज़माना। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग ने ये जो पूरा अनुभव है वो कैसे बदल दिया है? पूरी तरह से। और पहले तो ये समझ में आता था कि भाई कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कुछ हद तक पता भी चल जाता था, मूड चेक हो जाता था। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग होने के बाद सब लोग एक ही आदमी के साथ ट्रेड करते हैं और वो है कंप्यूटर जी, है ना। हाँ, ये ज़रूरी है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के तरीके बदल गए। कंप्यूटर के साथ आजकल मोबाइल पे भी होता है। अब तो कंप्यूटर भी लोग यूज़ नहीं करते हैं। कहाँ कंप्यूटर लेके चलेंगे, हाथ में मोबाइल है सब कुछ तो मोबाइल ऐप डाउनलोड किया। हर ब्रोकर की अपनी मोबाइल ऐप होने लगी है, उस ऐप से सब लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जहां आपको कहीं किसी आदमी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम प्रोसेस बना लीजिए, मेरा डीमैट अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, तीनों आपस में लिंक्ड है और तीनों लिंक होकर एक ब्रोकर से लिंक है, ब्रोकर के ऐप से लिंक है या उसकी वेबसाइट से लिंक है। आपका जब मन हुआ आप गए साइट पर या ऐप पर, जो शेयर खरीदना है, जो शेयर बेचना है, वो आप ऑर्डर डाल दीजिए। नॉर्मल प्रोसेस की तरह जहां ऑर्डर मैच होगा आपका ट्रेड हो जाएगा। देखिए, जहां तक एक्सचेंज का सवाल है, उनके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप ट्रेड ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो। उनके लिए सिस्टम में ऑर्डर आ गया, वो कहां से आया है, किसी मोबाइल से आया है, वेबसाइट के जरिए आया, किसी ने फोन करके किया है, सब सेम है। तो ये आपकी सुविधा है कि आपको कौन सा तरीका पसंद है। एक्सचेंज को क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मैं शेयर खरीद रहा हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि स्वाति कैसे बेच रही है उसको, है ना। आप मोबाइल पे सेल ऑर्डर डाल रही हैं या ऑफिस में बैठ कर डाल रही, क्या फर्क पड़ता है? तरीका कोई भी हो सकता है। तरीका कोई भी हो, ट्रेड और ऑर्डर बाद में एक बार सिस्टम में जाने के बाद सेम है ना। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में होता ही है कि सारी चीजें ऑटोमेटेड है, राइट। ऑटोमेटेड होने में होता क्या है, जैसे समझिए आपने शेयर खरीदा, तो शेयर खरीदा तो आप तुरंत खरीदने के बाद जो आपका बिल आया, अमाउंट आया, आप वो ट्रांसफर कर सकते हो। पैसा अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया ब्रोकर के बैंक अकाउंट से, आपका पैसा ट्रांसफर हो गया विद इन सेकंड्स। अगर आपने शेयर बेचा, आप ऑनलाइन में डीमैट अकाउंट आप अपने ब्रोकर के डीमैट अकाउंट से लिंक कर सकते हो, तुरंत शेयर चले गए। और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि अगर मैंने शेयर खरीदा तो डायरेक्टली आप मेरे अकाउंट में से उस शेयर के बिल के अमाउंट के बराबर पैसे डेबिट कर दो, या मैंने शेयर बेचे तो मेरे डीमैट अकाउंट से शेयर निकाल दो। उतने इंस्ट्रक्शन भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों को राय ये देते हैं कि नहीं भाई, आप खुद करो, बढ़िया है, सारे पावर दूसरे को मत दे दो भाई, है ना। तो थोड़ा वो रखना चाहिए, लेकिन वो फैसिलिटी है। शेयर बेचे, पैसा अपने आप आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ब्रोकर ट्रांसफर कर देगा। तो आपको किसी से कभी कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। और ये इसलिए ज़रूरी है स्वाति की, देखिए अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स को आपको हर रोज हैंडल करना है, तो फिर ऑफलाइन हो ही नहीं सकता, ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। समय बचता है, हाँ, ट्रांसपेरेंसी है, हाँ, और सारा कुछ बड़ी जल्दी से बिल्कुल स्मूथली फास्ट हो जाता है। एकदम। तो शायद ऑफलाइन के मुकाबले ये फायदे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। एक ही चीज का नुकसान है, नुकसान तो नहीं कहूंगा कि, लेकिन मिसिंग है। वो क्या? वो बात करने से बात बनती है ना। वही जो हम बात करते थे, पर्सनल टच, एक जो एक जो अभी एक मैं सिंपल चीज बताता हूँ। हर रोज मैं सुबह अपनी स्ट्रेटेजी ट्वीट करता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ। अब आप दो तरह के लोगों का व्यू लेके देख लीजिए कि किसको ज्यादा फायदा होता है या किसको ज्यादा मजा आता है। उन लोगों को कि जिनके जो खाली फेसबुक पे मेरा
स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं या ट्विटर पे मेरा पढ़ रहे हैं या जो चैनल पे देख रहे जो हैं। चैनल पे देख रहे हैं आपको, चैनल पे देखने वाले लोग तो यहाँ तक देखते हैं अनिल जी ने कौन से कलर की शर्ट और टाई पहनी है, उससे मूड का अंदाजा लगाते हैं। बात करने में क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, जब तेजी या मंदी की बात करें या किसी लेवल की बात करें, किस पे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना जब मैं ट्विटर पे स्ट्रेटेजी डाल रहा हूँ तो किसी को बोल्ड भी कर दूं, कलरफुल भी कर दूं कि ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन, फील, भाव, तो, हाँ, तो जो चीज आपको देख के सुन के जो मजा आता है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में मिसिंग है। लेकिन ठीक है, मतलब आप कर ही ना पाओ उससे बढ़िया कर तो पा रहे हो, बिल्कुल है ना भाई। अदरवाइज आपके पास अगर एक्सेस ही नहीं है ब्रोकर को बात करने की तो ठीक है, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से ऑनलाइन ट्रेडिंग कीजिए। तो ये सिंपल सॉल्यूशन है ऑनलाइन ट्रेडिंग का। आप दोनों तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, एक ही ब्रोकर के साथ। और आमतौर पर सारे लोग ऐसे ही खोलते हैं, कुछ लोग खाली ऑनलाइन खोलते हैं, कई सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो। और जनरली एक और चीज़ बता दूं, हाँ, इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग में एक फ़र्क और बड़ा होता है। क्या? वो ये कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में ब्रोकरेजेस रेट्स बहुत कम होती है। ओके, कम चार्जेस देने होते हैं आपको ब्रोकर को, क्योंकि ऑनलाइन में, हाँ, ब्रोकर ने भी क्या है, एक बार वेबसाइट बना दी, ऐप बना दी, सिस्टम बना दिए, प्रोसेस बना दिए। अब उसमें क्या 1000 लोग ट्रेड करें, लाख करें, भाई जितना खर्चा करना था वो तो कर दिया, अब एडिशनल जितना आ रहे हैं पैसे बन ही रहे, तो ब्रोकरेज रेट्स बहुत कम रखते हैं। अब ऑफलाइन में आपने आदमी बिठा रखे हैं, डीलर्स बिठा रखे हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, मैन वर्क है, मैन फोर्स काम कर रहा है, उनकी भी तो सैलरी है, उनको बिठाने की भी तो जगह है, रोज के खर्चे हैं। आएगा तो आदमी चाय भी पिएगा, 10 फोन भी करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऑफलाइन में इसलिए ब्रोकरेज रेट हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन ऑफलाइन में आपको एडवाइस मिलती है। अब सही गलत अच्छी बुरी वो आप जानो, लेकिन मिलती तो है ना। बिल्कुल। लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भाई मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं, मैंने सब 2-4 चीजें इधर उधर देख ली, समझ लिया, कर लिया, मूड माहौल देख लिया मार्केट का, और मैं खुद अपने डिसीजंस ले सकता हूँ, तो फिर ऑफलाइन ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए, ऑनलाइन में ही जाना चाहिए, जो फास्ट है, स्मूथ है, कम ब्रोकरेजेस में है, कम चार्जेस में है, और एकदम मोस्टली एरर फ्री है। मतलब ऑनलाइन का ये फायदा भी है कि कोई भी खुद से उसको ऑपरेट कर सकता है, और जो किसी ब्रोकर या किसी और की मदद की मिनिमम इंटरफेरेंस, आपको ढंग कुछ नहीं के बराबर, जीरो नहीं के बराबर। आप वो तो अगर आपको कभी कोई समस्या है कि नहीं चल रहा है, ऑर्डर नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कॉल सेंटर में फोन करके बोले भाई मेरी ये दिक्कत है, वो तो कभी कभार होता है, अदरवाइज तो जरूरत ही नहीं है, तो आराम से हो जाता। खाली आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, स्मार्टफोन को चलाने की समझ, या फिर तीसरी चीज एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कभी कभार ट्रेड करते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। और सभी पासवर्ड याद रखें। याद रखना जरूरी है, नहीं तो पता चला जिस समय मार्केट बहुत गिरा और शेयर खरीदने का बड़ा मन हुआ, वो ढूंढने में लॉगिन लगे पासवर्ड डालते रह जाओ। हाँ, हालांकि ये भी आजकल जल्दी मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड की तरह तो है नहीं कि बहुत टाइम लगे, लेकिन फिर भी आपको ये सब बेसिक चीजें जो है वो ध्यान में होनी चाहिए। मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, मैं कैसे फटाक से पैसे वैसे मेरे बैंक अकाउंट में पड़े कि नहीं, बेचना तो शेयर मेरे डीमेट अकाउंट में है कि नहीं, वो मैच कर, इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बाद बस बढ़िया से। एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद आज की गुरुकुल की क्लास में हम जानेंगे ऑर्डर क्या होता है। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। आपने ऑर्डर और ट्रेड की बात कही थी अभी, जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो ऑर्डर होता क्या है? अरे सिंपल, जब आप होटल में जाते हैं खाने का ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर देते हैं जब, एक ऑर्डर तो जज साहब भी देते हैं जैसा वाले ऑर्डर लगे और हम एक रेस्टोरेंट में देते हैं, रेस्टोरेंट में देते, तो हम भाई मुझे ये चाहिए, हाँ। है ना। उसी तरह का ऑर्डर आप स्टॉक मार्केट में भी देते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, क्या करना है, या तो शेयर खरीदना है या शेयर बेचना है, दो ही तो चीजें करते हैं आप शेयर बाजार में। तो जब आपको शेयर खरीदना है तो आप चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, एक ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर आपका सिस्टम में जाएगा, सिस्टम से मतलब एक्सचेंज में जाएगा। कैसे? मसलन आपको HDFC खरीदना है, 1000 रुपए का भाव है, हमेशा 2 भाव आते हैं, बिड और आस्क। बिड और आस्क। हाँ,
बिड मतलब ये कि जो बायर की साइड है कि जिन आदमियों को शेयर खरीदना है वो क्या भाव में खरीदना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। ये तो होगी आपकी बिड साइज, जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं बायर्स, खरीदने वाले। दूसरी तरफ हो गई आस्क, सेल साइड, जिसमें ये आता है इस प्राइस पर इतने शेयर आदमी बेचना चाहता है। तो 5 कोट्स जो हैं भाव के हिसाब से वो आपको दिखते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। 5, हाँ, और हर एक शेयर के लिए जो मिनिमम टिक प्राइस है वो होती है 5 पैसे की। जैसे 1000 रुपये का भाव है तो किसी ने 1000 रुपये में लगाया हुआ है ऑर्डर और दूसरे को लगाना है तो 1000 रुपये 5 पैसे 5 में पैसे। या 999 रुपये 95 पैसे पर, 5 पैसे के फर्क में आप कर सकते हो, है ना। तो ये 5 पैसे की बिड होती है, हर 5-5 पैसे की हर एक शेयर में बिड होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शेयर प्राइस। मतलब शेयर अगर MRF है 70,000 का तो भी 5 पैसे की बिड है और 5 रुपए के सुजलोन की भी 5 पैसे की बिड है। इक्वल रेट्स। बिड जो सॉरी टिक प्राइस, टिक प्राइस। हाँ बिड नहीं, टिक प्राइस, टिक टिक प्राइस 5 पैसे की है, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, ये संगम होगा कब? बायर और सेलर का दोनों एक भाव में आएंगे तब होगा और दोनों की क्वांटिटी मैच होगी तब होगा। बाकी तो संगम कैसा होगा? तो एक्सचेंज बोलता है भाई क्वांटिटी मैच कराना का काम हमारा नहीं है, हो गई तो आपका नसीब, भाव मैच कराने का काम हमारा है। तो होता क्या है कि सपोज आपको 1000 रुपये में खरीदने हैं 100 शेयर, आपने डाला 999 में ऑर्डर कि देखती हूँ थोड़ी देर में 999 में आता है क्या, 100 शेयर डाल दिए। मुझे बेचने हैं 50 शेयर, लेकिन मुझे बेचने 1005 रुपये में, तो मैंने अपनी बिड डाल दी सेल साइड पे, आस्क प्राइस पे मैंने अपनी बिड डाल दी, ऑर्डर डाल दिया। अब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, अच्छा स्वाति जी कितनी डेस्परेट है शेयर खरीदने के लिए, भाव बढ़ा दे तो ठीक। आप सोचेंगे अनिल जी अगर बेचने के लिए थोड़ा भाव नीचे कर दे तो अच्छा। एक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, हालांकि हम एक दूसरे को जानते नहीं, वहाँ दिखता नहीं है, लेकिन बायर और सेलर एक दूसरे के माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करते हैं और इस बीच में सेंसेक्स निफ्टी पर नजर रखते हैं। बाजार का मूड सुधर रहा हो या शेयर खरीदने वाला बड़ा डेस्परेट हो या सोचे अरे ठीक है ना 100 शेयर खरीदूंगी, 5 रुपए ऊपर में क्या फर्क पड़ता है, 500 रुपए और एक्स्ट्रा लग रहे हैं लेके खत्म करो। या जो बेचने वाला उसको पैसे चाहिए या निकलने हैं, बोला ठीक है 2-5 रुपए मत देखो भाई, बेच दो। तो या तो आप अपनी प्राइस चेंज करेंगी या सेलर प्राइस चेंज करेगा या दोनों धीरे धीरे करके एक मिड प्राइस पे आ जाएंगे। जैसे ही प्राइस मैच हुई ट्रेड डन। ओके। लेकिन आपको 100 खरीदना है, मुझे 50 ही बेचना है, तो ट्रेड 50 शेयरों का होगा। अच्छा, बाकी 50 शेयरों का आपका, हाँ बाकी 50 शेयरों का आपका ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा, क्योंकि आपको ज्यादा खरीदना है, मुझे बेचना, मैं तो उतना ही बेचूंगा जितनी मेरी मर्जी है, जितना मेरे पास है। फिर वापस आपको कोई बड़ा सेलर, हायर प्राइस का सेलर दिखेगा, तो आपके ऊपर है फिर उस ले लेना है उसी प्राइस में या फिर से वही प्रोसेस इंतजार करने की। ये प्रोसेस है ट्रेड होने का। इसमें कितना टाइम लग जाता है? मतलब वो इंतजार कर रहा है चढ़ने का, वो इंतजार कर रहा है कि कम हो जाए, इसका कोई टाइम लिमिट है? कोई फॉर्मूला नहीं है ये, मतलब मिली सेकंड्स में भी हो सकता है। अच्छा, सेकंड्स नहीं बोल रहा हूँ, मिली सेकंड में भी। हाँ मिली सेकंड्स में भी। कई बार तो ऐसा होता है, आप स्वाति विश्वास नहीं करेंगी, आपने 1000 रुपये में डाला, 1000 रुपये 1003 का भाव चल रहा है, आपको 1000 रुपये में शेयर लेना है। आप सोचोगे क्या करूं, लूं, देखूं, जब तक आप ऑर्डर मॉडिफाई करते हैं तब तक ट्रेड हो भी जाता है, कोई बेच भी जाता है आपको। सो इतना स्प्लिट सेकंड में। हाँ, लेकिन ये किस में होता है, जो स्टॉक्स बड़े लिक्विड हैं वहां पर होता है। जो इलिक्विड शेयर होते हैं, ये ऑर्डर डाल के इंतजार करने वाला जो काम है ना, वो इलिक्विड शेयरों में ज्यादा है, जहाँ वॉल्यूम कम है, जहाँ उतार चढ़ाव कम होता है, जहाँ लोग आराम से वाह ठीक है ना आ जाएगा तो देखेंगे, दोपहर में 3:30 के बाद देखेंगे, आया नहीं आया, नहीं आया तो कल देखेंगे, वैसा वाला मामला है। बाकी जो ट्रेडर हैं वो तो खट फटाफट। तो पहली चीज तो ये कि आपका सिस्टम में ऑर्डर जाना है। ऑर्डर में क्या होता है, जब आप कोई सिस्टम में ऑर्डर प्लेस करता है, ये ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, मैं आप जो बता रहा हूँ प्रोसेस वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। ऑर्डर में आप स्पेसिफाई करते हैं कि मेरे को इतनी क्वांटिटी खरीदनी है या बेचनी है। पहले तो आपको सबसे पहले तो डिसाइड ये करना है F1 है या F2 है। अच्छा। मतलब आपको खरीदना है या बेचना है। अच्छा। F1 F2 का इसलिए नाम है, जो ट्रेडिंग स्क्रीन होती है ना, और उसको चलाने के लिए जो कंप्यूटर पे कीबोर्ड है, F1 से बाय ऑर्डर डाला जाता है, F2 से सेल ऑर्डर डाला। तो
आपको खरीदने का ऑर्डर डालना है या बेचने का डालना है? पहली चीज तो वो डिसाइड करिए। खरीदने का डालना है। अच्छा, एक और चीज है, आमतौर पर बोलचाल की भाषा में F1 F2 का इस्तेमाल एक और चीज के लिए भी होता है। किस? FI यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम लोकल फंड्स कहते हैं, और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो हम F1 इनको बोलते हैं जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, FII उनको F2 बोलते हैं। अच्छा। ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है ओके। F1 F2 का, कि बाहर वाले वो F2 है, हम F1 हम है। F1 ओके, बट यहाँ पर आपको सिंपल ये समझना है, जब आप ऑर्डर डालते हैं कोई भी, चाहे वो बाय का हो सेल का हो, आपको कुछ चीज़ें उसमें बतानी होती हैं। पहली चीज़, आपको क्या कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। ओके। दूसरी चीज़, किस भाव पर खरीदनी है। और तीसरी चीज़, कब तक खरीदनी है। ये भी ऑप्शन है। क्वांटिटी, भाव और ऑप्शन कब तक। कब तक। होराइजन। हाँ, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कब तक वाले ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। पहली चीज क्वांटिटी, सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें, क्वांटिटी और प्राइस। अब इसको डालने के दो तरीके हैं, क्वांटिटी और प्राइस। क्वांटिटी तो आपको हर बार डालनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं, डालनी ही पड़ेगी। भाव न डाले तब भी ऑर्डर जा सकता है ना सरप्राइजिंग? बिल्कुल। बिना भाव डाले भी ऑर्डर जा सकता है। बिना भाव डाले भी? हाँ। और उस ऑर्डर को कहते हैं मार्केट ऑर्डर। अच्छा। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि मुझे शेयर खरीदना है, जिस भाव में मिल रहा है ले लीजिए, या मुझे शेयर बेचना है, जिस भाव में बिक रहा है बेच लीजिए। तो जो भी बेस्ट बायर, बेस्ट सेलर होगा, उसका शेयर आपको आ जाएगा अगर आपको खरीदना है तो। और जो भी बेस्ट बायर होगा, उसका शेयर आपको, उसको शेयर बिक जाएगा आपका, अगर आपको सेल करना है तो। है ना इंटरेस्टिंग? कि भाई अगर आपको लेना ही है, दिमाग में। अब कभी कभी क्या होता है कि लिक्विड शेयरों में तो दिक्कत नहीं है, इन लिक्विड शेयरों में कभी कभार जब मूवमेंट, बायर सेलर बड़े दूर होते हैं, गैप ज़्यादा होता है और कम कम क्वांटिटी के होते हैं, तब आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप मार्केट ऑर्डर डालें या न डालें। ठीक है, तो एक तो हो गया मार्केट ऑर्डर, दूसरा हो गया लिमिट ऑर्डर। तो ये ऑर्डर के टाइप्स हैं, मतलब ये ऑर्डर के टाइप्स अलग, एक मार्केट ऑर्डर हो गया और दूसरा लिमिट ऑर्डर बता रहे हैं आप। और लिमिट ऑर्डर मतलब आप भाव डाल रहे हैं, मुझे इसी भाव में चाहिए बस, इसके ऊपर नहीं, या इसी भाव में बेचना है, इसके नीचे नहीं। तो लिमिट ऑर्डर में आपको क्या डालना पड़ेगा? प्राइस। ओके। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि आपको लिमिट ऑर्डर में प्राइस डालनी पड़ेगी, इसी लिमिट में खरीदो। तो मार्केट ऑर्डर कब डालते हैं और लिमिट ऑर्डर कब डालते हैं? आपके मूड पे डिपेंड करता है भाई। अच्छा। हाँ? वाह। हाँ? आप कितनी डेस्परेट है खरीदने या बेचने के लिए। मुझे लेना ही है तो मैं मार्केट ऑर्डर डाल के भी ले लूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैंने लिमिट ऑर्डर डाला तो उसको मार्केट ऑर्डर में मॉडिफाई नहीं कर सकता। एक चीज और है, कुछ आइडिया है एक ऑर्डर को आप कितनी बार मॉडिफाई कर सकते हैं? समझिए भाव चल रहा है 1000 रुपए और मैंने कहा 950 रुपए में खरीदना है। सपने देख रहा हूँ कि 50 रुपए नीचे आ जाएगा तब खरीदूंगा, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन मैं सोच तो रहा हूँ। आप मुझे बताओ दिन भर के दौरान में कितनी बार ऑर्डर मॉडिफाई कर सकूँ? कोई आइडिया? शायद बहुत बार, या जितनी बार, जितनी भी बार हर सेकंड, इन्फिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी, जितना आपका मन करे। कोई मना नहीं करता एक्सचेंज कि आपको कितनी बार ऑर्डर मॉडिफाई करना है, हर सेकंड करते रहिए वाली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हालांकि आप करेंगे नहीं, लेकिन एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर ऑफलाइन ट्रेड कर रहे हैं तो ब्रोकर परेशान हो जाएगा, ये क्या है भाई, बार बार तुम फोन करके ऑर्डर मॉडिफाई कर रहे हो। ऑनलाइन में आपके हाथ में, आपको जब जितनी बार तो मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर में मॉडिफाई हो सकता है। हाँ, लिमिट ऑर्डर भी मार्केट ऑर्डर में, लिमिट ऑर्डर में मार्केट ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर को आप किसी भी तरह से मॉडिफाई करते हैं। ऑर्डर कब तक ऑर्डर है बताइए? जब तक आपने कहा भाई ये 2 डिश ले आओ, हाँ, मिल गई तो ऑर्डर टेबल पे आ गई, खाना शुरू करो, ऑर्डर कंप्लीट। ऑर्डर कंप्लीट। ठीक उसी तरह से ऑर्डर तब तक ऑर्डर है जब तक सौदा होना जाए, ट्रेड होना जाए। जैसे ही आपका ऑर्डर किसी और के ऑर्डर के साथ मैच हुआ, सौदा कंप्लीट, ट्रेड हो गया, ट्रेड कंफर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक ऑर्डर कंफर्मेशन आती है। हाँ। उस ऑर्डर कंफर्मेशन में कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपका ऑर्डर नंबर, ऑर्डर का टाइम, ऑर्डर की क्वांटिटी, ऑर्डर की प्राइस, ठीक है, और ये ऑर्डर किस तरह का है, ये सारी इंफॉर्मेशन तुरंत आपके पास आ जाती है। ये ऑर्डर से जुड़ी जितनी भी सुविधाएं हैं, एब्सोल्युटली, जो भी आपने जो ऑर्डर डाला वो आपको नीचे दिख जाएगा कि मैंने ये वाला ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है ना? और आप मैच कर सकते हो कि जो मैंने सोचा वही डाला था और वही गया है ना। अगर आपको लगता नहीं है वो नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो, ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हो
और कैंसिल भी कर सकते हो। और वो जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन पे वैसे ही हर modify होती हर हर रहेगी, change मॉडिफिकेशन होती के बाद हर जरूरी नहीं कि एक बार आपने ऑर्डर डाल दिया तो आपको लेने, कई बार आपको होता है ना कि आपने डिश ऑर्डर तो कर दी वेटर को और फिर मूड बना कि नहीं 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 है, लेकिन वो वेटर, अब उसको बोलो यार नहीं बनाई हो तो मना कर देना, हाँ हाँ या पेट भर गया हमें लगा और खाएंगे लेकिन अब खा नहीं लेकिन पा मन रहे, नहीं कर रहा। हाँ, या लेकिन तुम्हें बहुत टाइम लग रहा है हमें जाना पड़ेगा अब, है ना, फिर वेटर कहेगा भाई कि सर हमने तो ऑर्डर दिया, अब वो कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ शेयर बाजार में ऐसा नहीं है, ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो आप, अरे वाह। हाँ, जब चाहो कर सकते हो, बशर्ते कि वो ऑर्डर पर ट्रेड ना हो गया हो। ट्रेड ना अगर हो सौदा हो गया हो फिर कुछ नहीं कर तब तो कुछ नहीं। अच्छा, सौदा भी अगर पूरा का पूरा हो गया हो, 100 शेयर खरीदना और 100 के 100 आ गए तब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 100 खरीदने और 50 ही आए और बाकी बचे हुए 50 को आपको कैंसिल करना हो तो कर सकते हैं, नए ऑर्डर डाल सकते हैं। तो बहुत फैसिलिटी है इन ऑर्डर्स में। बड़ी एक और खूबसूरती है कि ऑर्डर्स आप एक सेशन के लिए डाल सकते हैं, एक दिन के लिए डाल सकते हैं, कई दिनों के लिए डाल सकते हैं। ये हम आगे वाले एपिसोड में बताएंगे, अलग अलग तरह के ऑर्डर्स कैसे होते हैं और उसका फायदा आपको कैसे उठाना है। तो ऑर्डर के बारे में हमने काफी टेक्निकल और डिटेल में जानकारी आज की गुरुकुल की क्लास में जानी। तो क्या आज गुरु ज्ञान लेकर जा रहे हैं हम आज के गुरुकुल के एपिसोड में? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दिन के 4 सौदे करते हैं और दूसरे वो जो साल के 4 सौदे करते हैं। जो दिन के 4 सौदे करते हैं वो ट्रेडर होते हैं, जो साल के 4 सौदे करते हैं वो निवेशक होते हैं, राइट। दिन के 4 सौदे करने वाले ज्यादातर वक्त पैसा अपने ब्रोकर के लिए बनाते हैं, लेकिन साल के 4 सौदे करने वाले इन्वेस्टर ज्यादातर वक्त पैसा अपने लिए बनाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपको कितने ऑर्डर करने हैं, कितने ट्रेड करने हैं और किसके लिए पैसा बनाना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो फुल टाइम ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं तो पार्ट टाइम होने से भी काम चल जाएगा। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का जो ये फर्क है, बार बार ऑर्डर देने और ट्रेड करने का जो फर्क है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसी गुरु ज्ञान के साथ आज की गुरुकुल की क्लास में बस इतना ही, लेकिन अगली बार फिर से लौटेंगे, कुछ और हम टेक्निकल डिटेल्स ऑर्डर के बारे में जानेंगे और कितने तरह के ऑर्डर होते हैं। तब तक के लिए मुझे और अनिल जी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए आप जी बिजनेस। फिर से मुलाकात होगी आपके साथ चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में।